श्री राधे। आइए, वर्णाश्रम की चर्चा चल रही है। ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम की चर्चा हो गई। अब वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा सूक्ष्म रूप से करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को 4 हिस्सों में बांटा है। शिक्षा ग्रहण करने का जीवन 25 वर्ष तक, जिसको वानप्रस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम माना है, और ब्रह्मचर्य के बाद अगर क्रम से जाएं तो गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष तक। आजकल तो सरकार 60 वर्ष में 65 वर्ष में रिटायर करती है, पर हमारे ऋषि मुनियों ने तो 50 वर्ष में ही रिटायरमेंट लेने की सलाह दी है। 50 वर्ष में जब बेटा 25-26 वर्ष का हो जाएगा, संतान इतने बड़े हो जाएगी, घर गृहस्थी उनको सौंप कर वन में चले जाना चाहिए। ये वानप्रस्थ आश्रम है, यानी घर की सारी जिम्मेदारी संतान को देनी चाहिए। आज थोड़ा देखा जाए, बेटे और बहू के साथ माँ बाप से प्रायः रिश्ते बिगड़ रहे हैं। कभी बहू की शिकायत, कभी माँ की शिकायत, कभी पीढ़ियों में थोड़ा सा बदलाव आता है। नई पीढ़ी, बेटे बहू की सोच अलग है, माँ बाप थोड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सोच अलग है। तो सोच में अंतर, रहन सहन में अंतर, खान पान में अंतर, विचारों में अंतर। तो इस प्रकार से परिवार में असंतोष और कलह जन्म लेता है। शायद हमारे पुराने ऋषि मुनि इस रहस्य को जानते थे, इसीलिए कहा कि बस पुत्र और पुत्री को, संतान को जिम्मेदारी दो और तुम जिम्मेदारी से मुक्त होकर वन में जाकर रहो। इसी को वानप्रस्थ आश्रम कहा है। तृतीय आश्रम है, यानी ये सामान्यतया अगर शरीर स्वस्थ है, 50 से लेकर 75 वर्ष तक की आयु ये वानप्रस्थ जीवन की आयु है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, वनम विविक्षु पुत्रेषु भार्याम्यस्य सहैव वा। अगर पुरुष को वन में जाने का मन हुआ कि घर में वो तन्मयता, तपस्या नहीं हो पाती है, तो या तो पुत्रों के पास पत्नी को रखे। पत्नी अस्वस्थ हो, बीमार हो, या पत्नी वन में जाना न चाहे, कष्ट न करना चाहे, तो पुत्रों के पास रखे। अगर पत्नी साथ में जाने को तैयार है, जाना चाहती है, तो साथ में लेकर वन में चले जाएं। अब बताइए, 25 वर्षों तक जो धन, वस्तु, पैसे, घर गृहस्थी, बैंक बैलेंस बनाया, सब कुछ संतान को देखकर खाली हाथ आप वानप्रस्थ में जाएं, वन में जाएं, तो वहां जाकर खाएंगे क्या? स्पष्ट भगवान का उल्लेख है, कंदमूल फलै वन्यै मेध्यै वृत्तिम परे प्रकल्पयेत्। वहां कंद, जमीन के नीचे के कंद है, फल है, इनसे ही आजीविका चलाएं। पर आज के युग में ऐसा संभव है नहीं। आज एक तो वन भी नहीं बचे, वन भी थोड़ी बहुत बचे हैं, तो उसमें कंदमूल आदि नहीं मिलते। तो आजकल प्रायः इसका विकसित रूप हो गया, वानप्रस्थ आश्रमों का निर्माण हो गया। अपना जो थोड़ी बहुत बैंक बैलेंस है, अपना बैंक में पैसा रख लिया, वहां गए, अलग से कुटिया बनाई और वहां जाकर अपनी 2 रोटी बनाई और जैसा सात्विक जीवन, सात्विक आहार करके रहने का, ये आधुनिक युग में वानप्रस्थ का स्वरूप है। परंतु उस समय पर्याप्त, हमारे भारत में पर्याप्त वनस्पति, पौधे, फलदार वृक्ष और जमीन के नीचे कंद आदि पर्याप्त मिलते होंगे, तो इसीलिए कंदमूल फल आदि से अपनी आजीविका चलाए।
और पहनने के लिए वस्त्र है ना, वृक्षों के खाल के वस्त्र पहन लीजिए, कोई बात नहीं है, या तृण या तिनकों का बना लीजिए, या पुराने कपड़ों को पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार जल में स्नान करे और नीचे जमीन में ही सोए, अलग से पलंग आदि की व्यवस्था न हो। और तो और अगर सामर्थ्य है, ग्रीष्मे तप्येत पंचाग्नि वर्षा श्वासारसार जले, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय पर पंचाग्नि तपे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये अपने आगे पीछे दाएं बाएं अग्नि प्रज्वलित करे, और 5वीं अग्नि ऊपर सूर्य। तो ये पंचाग्नि तापना चाहिए अगर सामर्थ्य है आप में। और वर्षा के समय पर आकंठ मग्न, कि वर्षा एकदम बारिश में खड़े रहें, गर्मी में गर्मी का को सहन करें, बारिश में वर्षा के जल को सहन करें। और कहते शिशिर जब सर्दी का टाइम आ जाए तो आकंठ मग्न, कंठ तक पानी में डूब कर तपस्या करें। सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, इतना कठिन परिश्रम वो भी 50 वर्ष की उम्र के बाद क्या संभव है? तो मेरे ख्याल में जिसके शरीर में सामर्थ्य है वो ऐसा करे, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को सुख भोगने के लिए नहीं माना है। तो मनुष्य जीवन तपस्या के लिए और परोपकार के लिए और प्रभु भक्ति के लिए निर्मित है, सांसारिक सुख के लिए मनुष्य जीवन नहीं बना है। इसलिए चारों आश्रम में, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास हो, कठिन से कठिन जीवन यापन की सलाह हमारे ऋषियों ने दी है। तो इस प्रकार से, और भोजन क्या करे? अग्निपक्वम, या तो आप आग में भून कर, पका कर नहीं, आग में भून कर खाएं, या काल पक्वम, या अपने आप पके हुए फल है उनको खाएं। और तोड़ने वाली चीज है तो उलू खल, यानी पत्थर में पत्थर डाल मार कर तोड़े फल को, अगर कठिन फल है, या दांत से ही काट कर तोड़े। तो इस प्रकार से कोई मशीन आदि ये सब रखने की आवश्यकता नहीं है। और अपने भोजन के लिए स्वयं प्रयास करें, स्वयं संग्रह करके जंगल में जाकर जहां कुछ मिल जाए संग्रह करके ले आए, कभी न मिले तो कोई हर्ज नहीं। तो इस प्रकार से, और जो किसी दूसरे ने लाकर दे दिया तो उसे नहीं खाना चाहिए, स्पष्ट, नाददीदा अन्यत आरितम, दूसरे के द्वारा लाया हुआ भोजन करना ही नहीं चाहिए। और वहां भी यज्ञ याग आदि करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब कठिन तपस्या करते करते मुनि धमनी संतत, एकदम नसें ही नसें दिख जाए, हड्डी ही हड्डी दिख जाए, कमजोर हो जाए, तो कहते हैं अगर वो नियम पालन करने में असमर्थ हो जाए तो यहाँ पर इच्छा मृत्यु का विकल्प दिया हुआ है हमारे ऋषियों ने। यदा सौ नियमे कल्पो जरया बजात बेपतु, यानी रोग आ गए हो, बुढ़ापा आ गया हो, शरीर कांपने लगे, अपने लिए भोजन आदि इकट्ठा करना संभव न हो, शरीर एकदम कमजोर हो गया, तो एकदम अग्नि में अपने आप को आहुत करने का यहाँ पर विधान बताया है। आत्मन अग्नि समारोह, यानी अपनी चिता स्वयं बनाकर, स्वयं आग लगाकर उस चिता में भगवान में चित्त लगाकर समाभिषेक। देखिए स्पष्ट ये उल्लेख है। तो इच्छा मृत्यु का भी विकल्प हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। ये 11वें स्कंद के 18वें अध्याय का 11वां श्लोक है, आप अगर देखना चाहें। यदा सौ नियमे कल्पो जरया जात बेपतु, जब नियम पालन में असमर्थ हो जाए
और बुढ़ापे और बीमारी से हाथ पैर कांपने लगे, कुछ न हो सके, तो आत्मनि अग्नि समारोप्य, हृदय से अपने में अग्नि को समाहित करके देखिए। अग्नि को बुलाने की पहले एक विद्या थी। आपने सुना होगा जब दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया तो सती ने अग्नि का आह्वान किया और उनका शरीर धूं धूं करके जलने लगा। तो पहले योग विद्या से ऐसी शक्ति थी, ऐसा सामर्थ्य था, अपने देह को जलाने के लिए अग्नि का आवाहन करने पर बिना ईंधन के ही अग्नि शरीर धू धू करके जलने लगता था। तो इस प्रकार से मुझ में चित्त लगाकर अग्नि समाभिषेक, अग्नि में अपने देह को अर्पित कर दे, या आज की भाषा में कहें तो चिता बनाकर उसमें आग लगाकर स्वयं उसमें जाकर बैठ जाएं। तो ये इच्छा मृत्यु का स्वरूप भी हमारे शास्त्रों में जो असामर्थ्य हो जाए तो बताया है। तो ये वानप्रस्थ का नियम है। पर अगर शरीर आपका ठीक है, स्वस्थ है, तो अब 75 वर्ष के बाद आपको वानप्रस्थ के बाद संन्यास लेना है। वानप्रस्थ में संध्या बंदन, नित्य स्नान, हवन आदि करना आवश्यक है, पर संन्यास में सब कुछ छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ कहा है यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु विरागो जायते सम्यग् न्यस्तांग्रि प्रव्रजेत तथा। तो जब संसार से विरक्ति हो जाए तो न्यस्त अग्नि, क्योंकि हवन के लिए अग्नि को तो अभी त्यागा नहीं, वानप्रस्थ में अग्नि का त्याग नहीं, हवन करना जरूरी है, परंतु यहाँ तो न्यस्त अग्नि, अग्नि का भी संन्यास कर लिया, हवन आदि कर्म भी त्याग करके ततः प्रव्रजेत। तो 75 वर्ष की उम्र के बाद प्रव्रजेत, संन्यास ग्रहण करना चाहे तो संन्यास ग्रहण करे, यानी देह का परित्याग करना हो तो परित्याग करे, अगर नहीं संन्यास लेना हो तो संन्यास ले। ये वानप्रस्थ का नियम है। आज के लिए तो ये सारी बातें पालन करना संभव नहीं है, पर मेरी दृष्टि में जैसा संसार में आज घर में कलह है, बहू और पुत्र से कलह, सास बहू का कलह आपस में, तो यहाँ ऐसा लगता है अपने बेटे बेटी को अपनी प्रॉपर्टी देकर थोड़ा अपने पास रखें और अलग से एक कुटिया बनाकर, हो सके तो तीर्थ क्षेत्र में, नहीं तो अलग से एक जगह कुटिया बनाकर अपना चैन से आराम से दोनों रहें जब तक शरीर चल सके। तो शायद गृह कलह से, अनावश्यक टेंशन से बचने का शायद ये उचित रास्ता होगा। और इस बात को जानकर ऋषि मुनियों ने, हमारे प्राचीन ऋषियों ने वानप्रस्थ की परिकल्पना की होगी। जय जय श्री राधे।